मी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैम मेरा नाम मीरा कपूर है, मैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ। मेरा आज इंटरव्यू है। इंटरव्यू? तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। मैम मुझे कंफर्मेशन कॉल आई थी, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए ना। देखो यहाँ बहन जी टाइप लड़की नहीं टिकती है, यहाँ जॉब करने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। देख रहे हो इनका हुलिया? ग्लैम डिवा तुम्हारे सोच से करोड़ गुना ऊंचा है। तुझे देख के लगता है तुम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं बल्कि फ्री का रिफ्रेशमेंट लेने आए हो। आप लोग लुक से बहुत इलाइट होंगे लेकिन दिल आप सबका बहुत छोटा है। कंट्रोल द टोन, तुम्हें यहाँ इंटरव्यू भी नहीं मिलने वाली है। लगता है मैंने अखबारों में गलत पढ़ा था कि यहाँ पे टैलेंट की कदर है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे बदतमीज और मैनरलेस लोग काम करते हैं तो मैं थूकती हूँ ऐसी जॉब पे। गार्ड, इन्हें अंदर किसने घुसने दिया? सॉरी मैम, वो निकाल के बाहर करो इन्हें। आप बाहर चलो मैम, बाहर चलो। आप चलो, मुझे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। जाओ आप। माँ को कैसे सपोर्ट करूंगी? नहीं हीरा, तू नहीं हार सकती। नेक दिल से की गई मेहनत, देख लो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ira. माँ इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। आज तुम्हारा बर्थडे है और आज के बाद तुम एक नई जिंदगी में कदम रखोगी, तो गिफ्ट देना तो बनता है ना। तो पूरे 18 साल की हो रही है। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? माँ मैंने भी अपने 18 साल होने का इंतजार किया है कि मैं जल्दी से जॉब ज्वाइन करके आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन आज पहले ही दिन इंटरव्यू से निकाल दिया गया मुझे। मैं तुझे कैसे बताऊं? हीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था, जल्दी जॉब भी लग जाएगी। वेरी नाइस। चलो ये सब छोड़ो, आओ केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस हीरा कपूर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कौन है आप लोग? क्या किया है मेरी बेटी ने, और मेरी बेटी को क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो आपको हम नहीं बता सकते। यहाँ पे आप जैसे बदतमीज और मैनरलेस लोग काम करते हैं तो मैं थूकती हूँ ऐसी जॉब पे। माँ आज मेरी ग्लैम डिवा की रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। ग्लैम डिवा? चलिए। देखिए आपको जो बात करनी है मुझसे करिए, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। माँ टेंशन मत लीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। ग्लैम डिवा, हीरा को सब सच पता ना लग जाए। हेलो हीरा, तुम्हें किसी से मिलवाना है? आप मुझे जानते हैं? यस। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में किससे मिलवाने लाया गया है? तुम सब समझ जाओगे, मेरे साथ चलो प्लीज। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे बाहर निकालो जल्दी। ये मेरे भाई का बेड है, कोई धर्मशाला नहीं कि किसी को भी लेके आओ अंदर। और इसकी हालत देख के लगता है कि कहीं फुटपाथ से उठा के लेके आए उसे। तुम जैसी लड़कियों को ना ग्लैम डिवा कंपनी से बाहर ही रहना चाहिए, वहां पे कभी नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? सर ये लो। मिस हीरा, ये लीजिए। आई नो हीरा, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं सीईओ? मैं ग्लैम डिवा की नई सीईओ? ये क्या मजाक है? कुछ घंटों पहले तक मुझे इस कंपनी में अंदर तक नहीं आने दिया, धक्के मार के निकाल दिया गया, और अब अचानक से मैं सीईओ? ये कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। रात से आपकी जिंदगी बदल गई है।
ये हो क्या रहा है? ये आदमी कौन है? और मैं CEO, मैं यहाँ क्यों हूँ? हे भगवान, मेरी बेटी को अपने चरणों में सुरक्षित रखना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। परसों पुराना मेरे अतीत का सच, जो मैंने उससे हमेशा छुपा के रखा, कहीं वो उसके लिए मुश्किलें पैदा ना कर दे। हे भगवान, उसको ये सच सहने की हिम्मत देना। ये ग्लैम डीवा कंपनी के मालिक हैं और कोई और नहीं, आपके पिता हैं। क्या? मेरे पापा? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुम्हारे पापा तो कभी पीटीएम में नहीं आते। हाँ, और कभी स्कूल से लेने भी नहीं आते। लगता है तुम्हारे पापा भाग गए। माँ, सबके पापा है, मेरे पापा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, आपके पापा ना गॉड के पास गए हैं और आपके मम्मी और पापा दोनों मैं हूँ। वाह, बधाई हो, तुम्हारी माँ ने अच्छा खेल खेला है। जिस कंपनी की तुम चपरासी नहीं बन सकती, उस कंपनी की CEO बना दिया तुम्हें। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सर पर बैठकर हुकूमत चलाओगी? ये मैं होने नहीं दूंगा, देख लूंगा। मेरी माँ ने कहा था मेरे पापा तो मर चुके हैं, तो फिर ये कौन सा सच है? हीना, क्या हुआ वहां पे? सब ठीक है? माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? वहां पे सब कह रहे थे कि वो आदमी मेरे पापा है, मिस्टर वरदान कपूर, कि वो मेरे पापा है। अगर मिस्टर वरदान कपूर मेरे पापा है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे पापा मर चुके हैं? देखो हीरा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम इन सबसे जितना दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जरूरत नहीं है, मेरा पूरा बचपन झूठ में निकला और आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या हुआ? माँ, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं था। पापा हमसे इतने सालों में मिलने क्यों नहीं आए? हीरा देखो, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो समय सही था, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें सच बता दूंगी। माँ, मुझे ग्लैम डीवा की CEO की पोस्ट मिली है, क्योंकि मेरे पापा मिस्टर वरदान कपूर कोमा में। देखो हीरा, तुम्हें CEO की कुर्सी से जितना दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वहां सिर्फ तुम्हें दर्द और दुश्मनी मिलेगी और कुछ नहीं। क्यों माँ, क्यों दूर रहूं? इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं क्यों दूर रहूं? देखो हीरा, वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तुम उससे जितना दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ओ मैडम, आप वही हो ना जो कल यहाँ नौकरी की भीख मांगने आई थी? क्या हुआ, कल का तमाशा कम था क्या जो फिर आ गई? और कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी? तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत तो होती नहीं है। कम से कम इस कंपनी का इज्जत का ख्याल रखो। मुझे अर्जुन से मिलना है, वो जानते हैं मुझे, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अर्जुन सर? वो तुमसे मिलेंगे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें देखकर जॉब पे रख लेंगे? बस बहुत हुआ, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने बोला ना वो जानते हैं मुझे। एक बात की बात समझ में नहीं आती तुम्हें? शुक्र मनाओ की बातें कर रहा हूँ।
वरना मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक जॉब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। बस बहुत हुआ। लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। अब बोल, बड़ा ही सीईओ बनने की। ये रहा गेट और रास्ता, चल निकल। अरे सिक्योरिटी, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो ना सर, ये कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही है, आपका नाम लेकर। मिस हीरा, हाँ 30 मिनट्स लेट है और मैंने आपको शायद 8 AM पर शार्प बुलाया था। हाँ, वो मैं आना चाहती थी लेकिन माने बाद में। एक काम करिए, पहले आप अंदर चलिए और हाँ, जब तक आपके डैड ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आई विल असिस्ट यू प्लीज। मिस्टर वर्धन कपूर के लास्ट विल साइन के अकॉर्डिंग मिस हीरा कपूर को इस ग्लैम डिवा कंपनी का टेम्परेरी सीईओ बनाया जाता है और ये डिसीजन सारे टीम के अकॉर्डिंग हुआ है जब तक मिस्टर कपूर रिकवर नहीं हो जाते। टेम्पररी ये लड़की सिर्फ कपूर नाम होने से वो सीईओ नहीं बन जाए। इंडस्ट्री के भी कुछ रूल होते हैं। हम भी फैसला नहीं मानेंगे। कंपनी के फ्यूचर का फैसला एक अनजानी लड़की के हाथ में कैसे दे सकते? मेहता जी, आप सही कह रहे हैं। कल तक आपको इस कंपनी में एंट्री तक नहीं मिलती थी और आज आप इस कंपनी की बॉस। अरे हम कंपनी चला रहे हैं या सर्कस? ये बिल कोर्ट रजिस्टर्ड है और मिस्टर वर्धन कपूर सर का ये फाइनल डिसीजन है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा जब वो होश में आ जाए। मिस कपूर, आज से ये कुर्सी आपकी। क्या मजाक है? ये गवार सीईओ ग्लैम डिवा कोई खिलौना नहीं है, ये एक एम्पायर है जिसमें सिर्फ मेरा हक है और इस कंपनी का सीईओ बनने लायक सिर्फ मैं हूं और मैंने ये एम्पायर बनाने में भाई का हमेशा साथ दिया है और ये कंपनी को मैं किसी से भी बेहतर संभाल सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन वरदान सर अगर चाहते तो आपका नाम विल में जरूर होता। सीरियसली, हमें इस थर्ड क्लास लड़की के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये हमारे सर पर बैठेगी, जिस लड़की की कल तक हमारे कंपनी के बाहर खड़े होने की औकात नहीं थी। हाय हीरा, मैं वर्धान की बहन होने के साथ साथ कंपनी की बोर्ड मेंबर भी हूँ एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। बेटा, वैसे कल बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर मीटिंग है जो तुम्हें लीड करनी है, पूरे 500 करोड़ की है। क्या तुम इतनी बड़ी डील हैंडल कर पाओगी? गुड लक। मुझे तो 500 रुपए का भी हिसाब रखना नहीं आता। 500 करोड़ कैसे संभालूंगी मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। ये सारे लास्ट 7 इयर्स के रिकॉर्ड्स हैं और मिस्टर कपूर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फिर उन्होंने कभी मुझसे मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा? उन्होंने आपकी सारी अचीवमेंट्स फॉलो की हुई हैं और उनका कहना था कि ग्लैम डिवा को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं अगर उनको कुछ होता है तो। हीरा सर, अगर आपसे नहीं मिले हैं तो इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। मैं इतना ज़रूर बताऊंगा आपको कि सर बहुत अच्छे और सच्चे इंसान। देखिए, अगर हम हीरा को हटा दें तो मैं आपको एक्स्ट्रा शेयर दे सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, हीरा के जिंदा रहने में आपका फायदा है या उसके मरने में? रिलैक्स हीरो, तुम कर सकती हो। सो ग्लैम डिवा का करंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है 32%। 32%? हमारी लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में तो 72% था। I'm so sorry, वो मैं कहना चाहती थी 72%। वो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। सो हम नेक्स्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं 40 करोड़ अपनी नेक्स्ट
मार्केटिंग कैंपेन के लिए। 50 करोड़ का एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या होगा मिस हीरा? किस सेगमेंट में कितना एलोकेट करेंगे? वो मैं आपको नहीं पता? इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कहाँ और कैसे एलोकेट होगा? मिस हीरा, आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट के लायक नहीं लगती। मिस्टर गजेंद्र जैसे एक्सपीरियंस लीडर के हाथ में कंपनी दे देनी चाहिए। अरे ये तो कोई स्कूल की बच्ची लग रही है, और हम 500 करोड़ की डील इसके हाथ में दे दें? हाँ? हम अपने पैसे पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें अभी डिसीजन लेना होगा। मेरा मानना ये है कि मिस्टर गजेंद्र को सीईओ बनाया जाए। एटलीस्ट इनके पास एक्सपीरियंस है, मेकिंग स्किल है। अगर ये सीईओ बनते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर वरदान के बिना इस कंपनी का फ्यूचर डाउटफुल है। ओवरनाइट एक अनस्किल्ड लड़की को सीईओ बना दिया। सॉरी टू से, बट इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं चलता। मेरे पास एक आइडिया है। हम में से जिन्हें भी लगता है कि मिस ईरा को सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए, तो अपने हाथ ऊपर उठाए। आप सब मुझे एक दिन भी काम करने का मौका दिए बिना ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मौका? तुमने जिस तरह आज की मीटिंग में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया ना, एक सर्कस की तरह रिप्रेजेंट किया है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं हो, लेकिन प्लीज ये कंपनी को अपने जैसे मत बनाना। लेट्स वोट। सॉरी गजेंद्र, मैं अभी वोट नहीं कर सकता। मैं वरदान सर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट कंपनी के रिजल्ट से होता है, ना कोई फालतू के सेंटिमेंट से। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज है और कुछ नहीं। शिल्पा, तुम तो समझदार हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस कुर्सी का असली हकदार कौन है। मैं बस आप सबसे एक मौका मांगना चाह रही हूँ। जो वरदान सर ने सोचा है उसे एक दिन तो पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं वरदान भैया के डिसीजन के फेवर में हूँ और मेरा वोट हीरा को जाता है। तो डिसीजन क्लियर है, मेजॉरिटी ईरा के साथ है। यस। आप सब लोग पागल हो चुके हो। जो लड़की बोल नहीं सकती, बराबर बात नहीं कर सकती, पिच नहीं कर सकती हमारा प्रोजेक्ट, उसे आप 500 करोड़ की कंपनी दे रहे हो। What the hell? गजेंद्र, कभी कभार लंगड़े घोड़े पर भी बेट लगा लेनी चाहिए। क्या पता वो लंगड़ा घोड़ा रेस जीत जाए और सरप्राइज दे दे। सीरियस? इस मुहावरे पे चलोगे तुम? What the hell? अभी तो बस ये शुरुआत है। अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। पापा ने सीईओ मुझे क्यों बनाया, जबकि चाचा जी और बुआ जी इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे? तो ये बात तो कपूर सर खुद ही बता सकते हैं। वैसे मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सर का डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। वरदान सर की आंखों में भी हमेशा यही जुनून देखता था जो तुम्हारे अंदर देखता हूँ। नो डाउट उन्होंने तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया है। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? हमें ऑफिस निकलना होगा, अर्जेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा ऑफिस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सब अपने अपने सिस्टम से हट जाएं। फाइल, लैपटॉप सब सीज होगा। चलो देखो, सीज करो सब। क्या हो रहा है ये रेड क्यों हो रही है यहाँ पे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जवाब आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे मिस सीईओ। सारे लैपटॉप सीज करो जल्दी।
होना हो ये इन्हीं का काम है मुझे नीचे दिखाने के लिए। ये इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा तक नहीं था। हीरा, फोकस, हर बात पर रिएक्ट मत करो। तुम्हारी एक गलती मीडिया में स्कैंडल बन जाएगा। गॉट इट? बधाई हो सीईओ मैडम, पहले दिन पे ही इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर। शुरुआत है। वरदान सर ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। ये गवार लड़की क्या ही कंपनी संभालेगी। रातों रात पोजीशन मिल सकती है, सेंस तो स्टेटस नहीं। ये देहाती कहीं से बर्बाद ना कर दे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे संभालूंगी मैं? पापा प्लीज हेल्प। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई भी डेटा डिलीट करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे सब? सबको बुलाओ, चलो सीज करो सब। सारे लैपटॉप सीज करो। ओह माय गॉड, ये हीरा बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे मंदिर की माला है, पहन लो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। थैंक यू भाजी। हीरा, हमें जल्द से जल्द ये रेड रोकनी होगी, नहीं तो हमारा ऑफिस 1 महीने के लिए सील हो जाएगा। 1 महीने के लिए सील? मतलब कोई काम नहीं होगा? बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स और मीडिया के सामने नेगेटिव मैसेज जाएगा और हमारे अपोनेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं। ये भी उठाओ सीधा सब। मिस कपूर, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। मुझे मिस सीईओ से बात करनी है, आपसे नहीं। आप यहीं रखिए। चलिए, आप मेरे साथ आइए प्लीज। ये आपके अकाउंट्स के कुछ डिटेल हैं। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस नजर आ रहे हैं। कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो फिर बताइए कौन कर रहा है? क्योंकि सारे सबूत तो मुझे आपके कैबिन से मिले और ये जो आपके अकाउंट्स हैं ये काफी साल पुराने। देखिए, मेरे कैबिन में जो भी मिला वो मैंने नहीं रखा। अब भरोसा कीजिए, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिना सबूत के ये सब कहना बेकार है। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, ये डरने का टाइम नहीं है हीरो। पापा ने जो ट्रस्ट किया है उसे टूटने नहीं देना है। पर कैसे, मैं क्या करूं? मिस्टर अर्जुन, सीईओ के सारे अप्रूवल्स आपके थ्रू होके जाते हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था? मेरे पास जो अप्रूवल्स मिले वो सारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स थे और मेरे पास कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन की फाइल्स नहीं है। फ्रॉड सिर्फ तब होता है जब उसमें सीईओ का साइन हो। लेकिन साइन का मतलब ट्रस्ट होता है। मैं अपने नए स्टाफ पर भरोसा कर रही थी। अगर सीईओ नए थे तो आपने उनका ट्रस्ट क्यों मिसयूज होने दिया? मैं भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे अंदर का ही कोई एम्प्लॉय है जो इसमें कुछ कर रहा है। एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो मुझे उसका नाम बताइए। बिना प्रूफ के मैं किसी का नाम नहीं लूंगी सर। प्रूफ के बिना कैसे बचाएंगे उन्हें? गजेंद्र, ये सब तुम्हारी चाल है ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं? हुआ हो ना तुम उसकी। जाओ अपनी भतीजी को बचाओ। तुम्हारी अचानक से ममता जाग उठी है ना। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ गजेंद्र, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो क्या कर रहे शिल्पा? हाँ, और तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा जो प्रूफ हो सके? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा ये बुआ भतीजी वाला खेल अब तुम कैसे कंटिन्यू करोगी। काम हो गया। आपको क्या लगता है ये सब एक सेटअप है?
मुझे मालूम है ये सेटअप है और मैं उसका प्रूफ ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। आप ट्रस्ट कीजिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। और ये जिसने भी किया है उसका एविडेंस मैं आपको जरूर ला कर दूंगा। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? क्या काम है आप लोगों को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर्च वारंट है, आपका घर चेक करना होगा। सर्च वारंट? हमने तो कुछ नहीं किया। तो सर्च किस बात की? सब यही कहते हैं मैडम जी, सर्च तो हम ढूंढ ही लेंगे। जाओ वहां पे सर्च करो। अरे हमने कुछ नहीं किया। मिल गया सबूत। एक्सक्यूज मी, हेलो, फाइल मिला है, ठीक है, फाइल अपने अंडर में लो, किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। क्या तुम कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये फाइल्स तुम्हारे घर से कैसे मिली? क्या घर से? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ओ प्लीज, इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत तक मिल चुका है। हीरा को आप सब डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर वो इतना भी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती है ना, तो हम जिस डॉक्यूमेंट पर कहेंगे उसको साइन करना होगा, तभी हम उसे छोड़ पाएंगे। साइन करो उस पे। मैं बिना पढ़े कैसे? बिना पढ़े साइन करो, वरना तुम्हारी माँ को भी इसमें खींच लूंगा। माँ को? देखिए, मेरी माँ का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। आप अब प्लीज समझिए बात को। हम भी यही चाहते हैं, इस उम्र में उनको इतनी परेशानी ना हो, तो अब अच्छी बेटी की तरह इस पे साइन करो। गजेंद्र, ये बचपना ना मेरे सामने मत करना। अभी के अभी ये सारा तमाशा बंद करो, अदरवाइज यू नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओ प्लीज शिल्पा, हंसाओ मत मुझे। साइन करो वरना। अब साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ईरा हूँ? डोंट फॉरगेट आई एम शिल्पा कपूर। मेरे अपने तौर तरीके हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ गजेंद्र, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अच्छा हाँ, क्या कर लोगी तुम शिल्पा? हाँ तुम्हारे सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस बता दो दुनिया को। तुमको ये सब कैसे पता? देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बहन हूँ तुम्हारी गजेंद्र, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी कमजोरी, आई नो एवरीथिंग। और भलाई इसी में है कि अभी के अभी ये रेड रुकवाओ, अदरवाइज यू नो मैं क्या कर सकती हूँ। सर अभी? वाओ, ओके सर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ये रेड यहीं पर रोकनी होगी। मैं माँ को मुसीबत में डाल सकती थी और इस कंपनी को भी। नहीं, ईरा, तुझे क्या हुआ? वो लोग के सब ठीक है? बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी तुम जिस जगह से आई हो, तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है बुआ जी, मैं ये सब संभाल पाऊंगी क्या? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का प्रेशर तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम कोशिश करो, शायद तुम संभाल पाओ, शायद ना संभाल पाओ। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ना
अपनी मर्जी से स्टेप बैक ले लेना चाहिए। लेकिन पापा का डिसीजन? ओ स्वीट हार्ट, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आज भैया यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते, ट्रस्ट मी। हीरा बेटा, कहीं तुम्हारी कोई गलती तुम्हारी माँ या इस कंपनी को डुबो ना दे। आई मीन मैं तो समझती हूँ, यू नो आई एम अ फैमिली, बट बाकी लोग नहीं समझेंगे, है ना। एनीवे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है। लगता है वो ठीक कह रही है। मैं इस जगह के लायक ही नहीं। मैं रिजाइन कर देती हूँ। बोलिए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मुझे पता चला गजेंद्र की कैसे वरदान ने तुम्हारे साथ धोखा करके ग्लैम डीवा की बागडोर अपनी उस इमेच्योर बेटी के हाथ में सौंप दी। अगर तुम चाहो तो अभी भी काफी कुछ चेंज हो सकता है। अब क्या हो सकता है सर? सारे बोर्ड मेंबर्स मेरे खिलाफ है। सब तुम्हारे फेवर में आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। कैसे? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। क्या सर, आप तो इन्वेस्टमेंट किंग हो, मेरी कंपनी क्यों? क्योंकि मैं गलत होते नहीं देख सकता, और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। फिर तुम कंपनी के सीईओ नहीं, ग्लैम डीवा के मालिक बन सकते हो। तो क्या सोचा तुमने? डील डन? सोचना क्या? यस। हीरा, तुम ये सब क्या कर रही हो और ये फाइल क्यों बांध रही हो? मैं थक गई हूँ। अब बस मैं सीईओ की पोस्ट छोड़ रही हूँ। मुझसे अब और नहीं होगा। पर क्यों हीरा, क्यों छोड़ रही हो? ऑफिस पॉलिटिक्स में हर तरफ बस चाल धोखा, यही सब हो रहा है वहां। मैं थक गई हूँ माँ, और वहां सब दुश्मन है। मुझसे सब और नहीं होगा। मैं जैसे हीरा को जानती हूँ ना, वो कभी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन माँ, आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं ये सब छोड़ दूं? मैं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी ना। मुझे नहीं करना खुद को प्रूफ माँ। मैं पहले जैसे थी, मैं वैसे खुश थी। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ज्यादा खुश थी। और ये ओवरनाइट सीईओ बनना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन मेरी बेटी चाहती थी उसे कंपनी मिले, वो सीईओ बने। आज जब तुम्हें वो कंपनी मिल गई है तो तुम उस जिम्मेदारी से भाग रही हो। चाहती थी, पर मैं अब ये सब नहीं चाहती माँ। ये ओवरनाइट सीईओ बनकर मैं कुछ कमाल कर लूंगी, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हीरा, ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी या किसी फिल्म से कम है? हाँ, जानना चाहती थी ना अपने पापा के बारे में। तुम्हारे पापा वरदान कपूर हमें उस समय छोड़कर चले गए जब तुम मेरे पेट में थी। लेकिन क्यों माँ? हीरा, तुम्हारे पापा के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने सपने पूरा करने के लिए मैं छोड़कर कंपनी को चुना। और अब वो कंपनी जब तुम्हें मिल गई है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। माँ, आपने अकेले ने बहुत कुछ सहा है। सालों तक उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजते रहे और पढ़ाई के लिए पैसे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो हमें छोड़कर चले गए, सिर्फ अपने नाम और अपनी कुर्सी के लिए। उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी हीरा। माँ,
मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी दुनिया हो। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। पापा ने जो सपना अधूरा छोड़ा है, मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं क्लैम दीवा को बचाऊंगी और मैं ये साबित कर दूंगी कि सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों को छोड़ना जरूरी नहीं। ये देखो, ये है आज की न्यूज हेडलाइंस। ग्लैम दीवा ने बनाया एक इमेच्योर को सीईओ। कंपनी के शेयर्स में गिरावट। इससे तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यस, कंपनी की एक बार रेपुटेशन गई तो लोगों का ट्रस्ट लाना इतना आसान नहीं होगा। हेलो, यस, मैं ईरा कपूर बात कर रही हूँ। क्या सब ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। व्हाट अबाउट? चारों सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और एड कैंपेन के नाम पे हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये शिल्पा मैम का काम है, क्योंकि वही है जो ये पीआर और सेलिब्रिटीज के सारे रिलेशंस को संभालते हैं। उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं ताकि आप अपना हाथ पीछे कर लें और वो सब कुछ संभाल कर सीईओ की पोस्ट हासिल कर लें। What is happening? Oh my God! इतना बड़ा ब्लो! Oh shit! What can I do now? एक तरफ वरदान भैया कोमा में और ये सब इन्वेस्टर मीटिंग के बाद हुआ है। सब नर्वस है उस मीटिंग के बाद। ऑनेस्टली कहूँ हीरा बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। अब तो सेलिब्रिटीज भी हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये जो तुम्हारे नाम के साथ जो सीईओ टैग है ना, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से समझती हूँ बुआ जी। सीरियसली बेटा, ये कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है। 500 CR के एम्पायर का मामला है। सच कहो तो तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने से पहले सोचना चाहिए था। पीआर टीम आप संभालती है ना। मैं चाहती हूँ सेलिब्रिटी डील्स की सारी फाइल्स जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्स हैं, आप मेरे कैबिन में भिजवा दीजिए। हीरा, यू नो व्हाट, या तो तुम बहुत भूली हो स्वीट हार्ट, या फिर बहुत बड़ी बेवकूफ। पर शिल्पा मैम, ग्लैम दीवा को कैसे उठाना है ये मैं देखती हूँ। आप बस देखती जाइए। और हाँ, फाइल्स मेरे कैबिन में भिजवा दीजिएगा। इट्स एन ऑर्डर। देखिए मिसिरा, हमारा प्रपोजल सिंपल है। 50% शेयर्स दीजिए, हम तुरंत फंडिंग करेंगे। रियली? 50% शेयर्स? 50% शेयर्स मतलब आप आधी कंपनी टेक ओवर कर लेंगे? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अगले क्वार्टर तक तो ग्लैम दीवा का नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक तक ही रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। इतनी जिद ठीक नहीं मिसिरा, खासकर आपकी इस कंडीशन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। सर खुद ही घुटनों पर आ जाएगी। थैंक यू। हाँ, मैं हैंडल कर लूँगा। बस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए। अर्जुन, I'll call you later. क्या हुआ? कौन था? किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, वो एक पुराना कांटेक्ट था उसे। हम एक भी अच्छे इन्वेस्टर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जिसको देखो या तो कंपनी के शेयर्स मांग रहे हैं
या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर की जगह। हीरा, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। गुड न्यूज लिटिल सीईओ, मेरे पास एक नया इन्वेस्टर है और वो तुमसे मिलना चाहता है। और क्या कंडीशन है इस इन्वेस्टर की? बस ये समझ लो कि कंडीशन तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगी। मैं डिटेल्स के साथ केविन में मिलता हूँ। पता नहीं अब ये कौन सी नई चाल चल रहा है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इनका इन्वेस्टर कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं होगा। बी केयरफुल हीरा, इस कंपनी में एक इंसान के कई चेहरे हैं। मुझे कैसे भी करके इस कंपनी को बचाना ही होगा। दिस इज मिस्टर पीटर, कॉर्पोरेट जायंट फ्रॉम चाइना। अगर इनके साथ डील हो गई ना तो ग्लैम दीवा इंडिया में मोनोपोली बना लेगा। और कंडीशंस सिंपल है, मैं सीईओ बनूंगा और तुम चेयरपर्सन की पोजीशन होल्ड कर सकती हो। ओह, तो ये डील असली आपके लिए है, कंपनी के लिए नहीं। पर्सनली मत लो हीरा, पीटर पैसा, रिसोर्सेज और मार्केट कंट्रोल दे रहा है। अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो ये डील कब का फाइलिंग कर चुके होते। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आई विल थिंक अबाउट इट। ये पीटर एक ड्रैगन है, ये कंपनी में इन्वेस्ट ही करता है उसे बर्बाद करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके साथ डील नहीं कर सकते। मैं ये डील साइन नहीं कर रही। हीरा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के कंपनी नहीं चलेगी। कम से कम अपने भाई वरदान सर के बारे में तो सोच लो। ही इज योर फैमिली। एक पोजीशन के लिए किस हद तक गिरेंगे आप? गलत फैमिली में आ गई हो हीरा। इस फैमिली में इमोशन से नहीं, पावर से डिसीजन होते हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ये केविन देख रहे हो? जी सर। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते में ये हीरा और ये केविन हिस्ट्री बन जाएगा और मैं इस कंपनी का मालिक कहलाऊंगा। देखते हैं सर। एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े वफादार कुत्ते हो तुम, लेकिन इतनी वफादारी कुछ हजम नहीं हो रही। सर मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तुम्हें पता है यहाँ हर किसी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और। इतनी अच्छा ही मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। अरे रुक रुक रुक, आरती लेके जा। वहाँ मुझे लेट हो रहा है। आरती लो। मैं जाऊँ? नो, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। कहीं जाना मत था। माँ मुझे लेट हो रहा है। माँ जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। मेरी बेटी को सारी नेगेटिविटीज का सामना करने की हिम्मत देना और दूर रखना भगवान। अब ठीक है माँ, इन सब से कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो, मैं लेट हो रही हूँ। बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ फुटेज रेडी है। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कल सुबह तक फुटेज चाहिए कैसे भी। ठीक है। अर्जुन जी राजू, तुम किसी से कोई फुटेज के बारे में बात कर रहे थे? कैसी फुटेज? फुटेज वो, हाँ वो हमारी कुछ एड फिल्म्स की फाइल्स करप्ट हो गई थी, उसी का बैकअप निकलवाना था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? देखो अर्जुन, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। नहीं रा, कुछ
बताने वाली बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता। एनीवेज वी आर गेटिंग लेट, चलें। शायद मुझे अर्जुन पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद का परिवार इतना बड़ा दुश्मन हो तो बाहर वालों से एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफ़ी होगी। अरे जडेजा जी आप, मैं तो सोच रही थी आप तो। मैम वो शिल्पा मैम ने मुझे निकाल दिया है, पर मैं कंपनी को ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकता हूँ। वरदान सर ने कई सालों तक मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया था, ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे पास ये कुछ शेयर्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और इसमें मेरे कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स हैं जो आपके काम आ जाएं। जडेजा जी थैंक यू सो मच, पर ये शेयर्स आपके हैं, मैं ये नहीं ले सकती। पर ये डिजाइन्स मैं जरूर देखूंगी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। ओ ओ ओ ओ, ये तो कमाल ही हो गया। जो लोग इस कंपनी में काम नहीं करते हैं वही लोग सीईओ के कैबिन में एडवाइस बांट रहे हैं। अमेजिंग। बुआ जी आप स्वीट हार्ट, मैं तो यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हें सच का पता चले। तुम्हें पता है ग्लैम डीवा की 8 ब्रांचेस बंद होने के कगार पर हैं, और उन्हें बचाने के लिए हमें 80 करोड़ चाहिए, वो भी अभी। स्वीट हार्ट, सिर्फ सीईओ बन के मीटिंग्स करना नहीं होता, असली बात तो तब बनेगी जब तुम टेबल पर 80 करोड़ ला पाओगी। हीरा मैं आपसे So tell me, Ira, do you have any plans? या फिर मैं किसी इन्वेस्टर से बात करूं? मैं जवेरी जी से बात करती हूँ। ओ ओ ओ स्वीट हार्ट, जवेरी जी, यानी कि तुम अपने बाप की बनाई हुई एम्पायर का 40% बेच दोगी, वो भी सिर्फ एक ही महीने में। स्वीट हार्ट, तुम्हारे पापा अगर होते ना तो शर्म के मारे कब का ये चेयर छोड़ चुके होते हैं। बट नो वरी स्वीट हार्ट, आई ट्रस्ट यू। मैंने सोच लिया है, मैं 32% शेयर्स जवेरी जी को दे रही हूँ। 80 करोड़ मिल जाएंगे और ब्रांचेस बच जाएंगी। हेलो जवेरी जी, मैं डील के लिए रेडी हूँ। तीन महीने से मुझे सब पता ही नहीं। अरे हीरा अभी तक यहीं हो, कितना लेट? कॉफी बोलूं? बंद करो अपनी एक्टिंग अर्जुन। ये क्या है? 3 महीने पुराने नोटिसेस, 8 ब्रांचेस बंद होने वाली थी और मुझे ये सब पता ही नहीं। हाँ एक्चुअली हीरा मैं कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। टेंशन? तुमने मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ, मेरा हक बनता है ये सब जानना। एक्चुअली हीरा ये वही न्यूज़ है जिसकी वजह से वरदान सर कोमा में गए हैं, और मैं नहीं चाहता था इस पर कोई असर तुम पर हो। अच्छा, तो तुमने कब डिसाइड किया कि मैं क्या संभाल सकती हूँ और क्या नहीं? तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया अर्जुन। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे? नफरत। नाउ गेट आउट ऑफ माय कैबिन नाउ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं एकदम अकेली हो चुकी हूँ पापा, एकदम अकेली। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। और कितनी बेइज्जती करोगी इस कुर्सी की कवार? तुम्हें पता भी है ग्लैम डीवा का नाम तुमने कितना गिरा दिया है मार्केट में? प्लीज लीव मी अलोन। अकेले होने से बिजनेस नहीं चलता, इन्वेस्टर से चलता है, और हर इन्वेस्टर तुम्हें आज नो बोल रहा है। सच बोलो, अब क्या करोगी?
कहीं तुम्हारा प्लान यहाँ बैठ के रोने धोने का तो नहीं है ना? अब तुम्हारे पास ना सिर्फ सोच समझ के जल्दी डिसीजन लेना, नहीं तो पीटर भी कहीं अपना डिसीजन नहीं बदल दे। मिसिरा, हमारे कल की इन्वेस्टर्स की मीटिंग कैंसिल हो गई है। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास। कौन सा? हमारे पास एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बट उनकी एक कंडीशन है। उनकी कंडीशन ये है कि 2 साल तक पूरा कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में देना होगा। सोचो, अगले 2 साल तुम सब नाम की CEO, सारा कंट्रोल तो उनके पास रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। बेटा, अगर तुमने मना किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज की नौकरी जा सकती है। तुम ही डिसाइड कर लो। देखो, मैं जानती हूँ कि डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वक्त कम है, और अगर ये डील साइन नहीं हुई तो फिर कल से ले ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ईरा, कहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये कुर्सी देकर गलती तो नहीं करती? देखो, ये कुर्सी तुम्हें अभी से काटने लगी। मैं अपने पापा की कंपनी किसी को नहीं बेचूंगी, ना पीटर को ना किसी और को। बस हो गई है बड़ी बड़ी बातें। जब तुम्हारे पास ये पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम खुद उसके दरवाजे पर खड़ी रहोगी। हीरा, बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी के चक्कर में ग्लैम डीवा ही डूब जाए। साइड प्लीज। हीरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ से चले जाओ अर्जुन। हीरा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। प्रधान सर ने कहा था मुझे कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँ। झूठ, इतने बड़े झूठे हो तुम अर्जुन। सच्चा लाया, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे कभी नहीं लगता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। हीरा, मेरी बात तो सुन। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे लगा था तुम मेरी साइड पर हो, लेकिन तुम में उन बाकी सब जैसे निकले। तुम में और उन दोनों में क्या फर्क रह गया? तुम और वो दोनों एक जैसे ही हो। हीरा, मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे कुछ बात नहीं करनी अर्जुन। ना मुझे कुछ बात करनी है, ना मुझे कुछ सुनना है। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है हीरा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। बट अगर तुम्हें कभी भी अगर ऐसा लगे कि तुम्हें बात करनी है मुझसे, तो प्लीज कॉल मी एनी टाइम। सी यू। राजन का कॉल? हाँ, ऑफिस सर्वर्स के सारे फुटेज में क्या बात बिल्कुल सही है ना? अरे श्योर? देखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो ना, अगर पकड़े गए तो क्या होगा। ठीक है। हीरा, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? चाय ठंडी हो रही है। और क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ, बस तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे आ सकती हो? मैंने तुम्हें ये सिखाया है? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कंपनी में रोज नया ड्रामा हो रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है पता नहीं पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए माँ। मुझे बस आपके और पापा के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। मैं सब कुछ नहीं संभाल सकती। मुझे लगता है मैं एक अच्छी लीडर नहीं। हीरा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और मैं कभी घबरा कर ऐसे शांत होकर बैठ जाती थी, तुम मेरे आंसू पोंछकर मुझसे कहती थी, माँ तुम संभाल लोगी। याद है तुम्हें? बचपन की बात अलग थी माँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब। हीरा, तुम तो वही हो ना, तुम नहीं बदली हो। तुम अपने आप पे विश्वास रखो, तुम कर सकती हो बेटा। पता नहीं माँ, गजेंद्र चाचा ने और शिल्पा बुआ ने मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं कंपनी डुबो दूंगी।
तुम उन सब की बातों पर मत विश्वास करो। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे कहते थे खुद पर विश्वास रखो, और वही विश्वास मुझे हिम्मत देता था, और उसी विश्वास से मैंने तुम्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। इरा, खुद पर ट्रस्ट करो, अपने दिल की सुनो बेटा, तुम कर सकती हो। और वैसे भी कंपनी सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों के ट्रस्ट से चलती है। लोगों का ट्रस्ट ही बेटा असली ताकत होता है। और एक बात और बोलूं, शायद तुम्हारे पापा को सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर था, इसीलिए उनके खुद के भाई बहन होते हुए भी उन्होंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाया। बाकी सब तो ठीक है ना, लेकिन अर्जुन भी वैसा ही निकला। नहीं बेटा, कल रात जब अर्जुन घर आया था ना, मैंने उसे देखा था। पूरी कंपनी में अकेला वही है जो तुम्हारे पापा के लिए लॉयल है और तुम पर ट्रस्ट करता है। हाँ शायद। इरा, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस में बहुत काम है। ईरा बेटा, अरे आप यहाँ हैं? बेटा मैंने सुना कि तुमने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर डील रिजेक्ट कर दी। वाई? बुआ जी, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। मैं नहीं चाहती थी कि पापा का बिजनेस किसी गलत हाथों में जाए। ओह स्वीट हार्ट, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें सही गलत में फर्क ही नहीं पता। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी छोटी गलती से ये पूरी कंपनी डूब सकती है। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। गलती हो गई, शायद मुझे आपसे राय ले लेनी चाहिए थी। नो डार्लिंग, नो बेटा, प्लीज तुम डरो मत, घबराओ मत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। वो कैसे? देखो बेटा, तुम्हें ये कुर्सी छोड़नी होगी। देखो, वर्धन भैया ने इमोशनल होकर तुम्हें सीईओ बना दिया, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कुर्सी के काबिल हो? मुझे तो नहीं लगता। वैसे देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं सीईओ बन सकती हूँ। बस तुम्हें ये पेपर्स पर साइन करने होंगे ताकि सारे पावर्स ट्रांसफर हो जाए। बेटा, टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी। अच्छे से सोच लेना और फिर साइन कर देना। जो माय गुड गर्ल। मुझे कंपनी की भलाई के लिए फैसला लेना ही होगा। नहीं मैम, जडेजा जी, मैंने सब सुन लिया है। वर्धन सर की इच्छा के खिलाफ कोई ऐसा फैसला मत लीजिएगा जिससे ये कंपनी किसी के गलत हाथों में चली जाए। पापा, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अब मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, ये गजेंद्र चाचा और शिल्पा बुआ कुछ नहीं करेंगे? अरे उनकी नजर तो कब से तुम्हारी कुर्सी पर टिकाए हुए है। हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास रिजाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सब क्या चल रहा है अर्जुन? कौन है ये बार बार क्या आते रहता है? प्रधान सर के बिल्स। अरे ये कुछ नहीं है, बस पुराने पेमेंट्स कुछ हैं, वो वही क्लियर कर रहा हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं? अरे नहीं, मैं क्या छुपा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। एनीवेज, ये खुशबू काफी अच्छी है, तो मैगी काफी अच्छा बनाती है यार।
कभी अभी कॉल आना इससे कोई आ जाए, निकलना चाहिए। ये नहीं हो सकता। मेरी फेस्टिवल सीजन पैकेजिंग के नए डिजाइन आखिर मिल क्यों नहीं रहे? सर सिस्टम से पूरा फोल्डर गायब है और बैकअप भी ब्लैंक है। क्या? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ये डिजाइन डिलीट किए हैं। जडेजा जी, यस मैम। फेस्टिवल डिजाइन्स। मैम वो डिजाइन्स। क्या हुआ जडेजा जी, आप कांप क्यों रहे हैं? बात क्या है? मैडम एक्चुअली कल शाम को मैंने फेस्टिवल सीजन के नए डिजाइन्स को सेव किया था, लेकिन अब वो सिस्टम से डिलीटेड है वो फाइल मैम। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है किसी ने फाइल चुरा ली है और डिजाइन्स डिलीट कर दिए हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? सर फेब लैब की फेस्टिवल पैकेज में हमारे डिजाइन है। What? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या कहना है अर्जुन? आई थिंक हो सकता है कि कोइंसिडेंटली डिजाइन्स मैच हो गए हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक एक लाइन मैंने इस डिजाइन की खुद बनाई थी। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ये। मुझे तो लगता है किसी ने इंटरनली ये किया है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो बस बिल फाइलिंग है। मुझे पता है ये किसने किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे नीचा गिराने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे। सीईओ बनने के बाद अपनी तमीज भूल गई हो गया? मेरे केबिन में आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए, समझी? ये सबका टाइम नहीं है चाचा जी, मैं यहाँ डिजाइन्स के बारे में बात करने आई हूँ। क्या पता है ये सब आप ही ने किया है। डिजाइन्स? मैं कोई डिजाइन के बारे में नहीं जानता। चलो अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। एक डिजाइन तो संभलती नहीं तुमसे, और सीईओ बनकर बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। चलो जाओ यहाँ से। देखिए बता दीजिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स को फायदा हो रहा है और इस कंपनी को नुकसान। और अगर ये कंपनी नहीं रही ना तो आपकी पोजीशन भी नहीं रहेगी। कॉम्पिटिटर्स का फायदा तो पहले दिन से ही हो रहा है। जब से तुम आई हो कंपनी का नाम तो गिरते ही जा रहा है। और सुन लो मेरी बात, बोर्ड रूम में ना अपना भाषण देने से पहले थोड़ा स्टडी भी कर लेना चाहिए कि कंपनी की असली प्रॉब्लम है क्या। देखिए सच बता दीजिए। सच? सच तुम खुद पता कर लो। सीईओ ना, जाओ। और वैसे एक बात मुझे खटक रही है, कहीं तुमने तो अपने बाप को ये कंडीशन में नहीं डाला सीईओ बनने की चाह में? अब निकलो यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। बिहेव लाइक अ सीएफओ चाचा जी। ये ऑफिस है, आपका बेडरूम नहीं। क्या हुआ हीरा बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बैठो। बुआ जी, जडेजा जी के सारे डिजाइन्स डिलीट हो गए हैं। आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? जडेजा के डिजाइन्स डिलीट हो उसमें मुझे कैसे पता? वैसे भी जडेजा है ही कामचोर, हो सकता है कि उसने डिजाइन्स बनाए ही ना हो और अब नाटक कर रहा हो। बुआ जी प्लीज, अगर आपको कुछ भी पता हो तो सच सच बता दीजिए। हीरा बेटा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूछना है तो उससे पूछो जो रात के अंधेरे में चुपचाप ऑफिस आया, कुछ प्रिंटआउट्स निकाले, एनवेलप में डाला और निकल गया। साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती हैं? देखो डार्लिंग, तुम सीईओ हो, खुद पता कर लो। वैसे एक बात कहूं, कंपनी संभालना तुम्हारे बस की नहीं है। डोंट वरी बुआ जी, पता तो मैं कर ही लूंगी। हाँ हाँ जरूर पता कर लेना, लेकिन शायद तब तक तुम्हारे पास संभालने के लिए ये कंपनी ही ना हो।
हो अर्जुन? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ये तो वही फोल्डर है ना जो तुम उस दिन लेके आए थे? क्या है इसमें? ये तो बस डोंट ट्राई टू हाइड इट, लेट मी सी इट। हीरा, आई नो कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो और ये तुम्हारी वजह सही है, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। और अगर तुम्हें फिर भी शक है तो इस फोल्डर में देख सकती हो। थैंक यू। हेलो, क्या ग्लैम दीवा के पुणे की ब्रांच बंद कर दी गई है? वाह, एक ब्रांच बंद करा के मैडम यहाँ आराम फरमा रही है। गजेंद्र, क्यों डांट रहे हो बेचारी को? बच्ची ही तो है। अब जिसके दूध के दांत नहीं टूटे, अगर उसे इतनी बड़ी कंपनी संभालने दे दी जाए तो क्या होगा? यही होगा। मीरा बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, यू डिड अ गुड जॉब। और मैं तो कहती हूँ कि तुम ऐसे ही काम करती रहो, फिर एक दिन हम सब ना सड़क पर आ जाएंगे और ग्लैम दीवा इतिहास बन जाएगा। बुआ जी, चाचा जी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डिमोटिवेट तो मत कीजिए। मोटिवेट ही तो करने आए हैं हम तुम्हें। डार्लिंग, ऐसे ही काम करती रहो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही काम करो और जल्दी से ये कंपनी डुबा दो। बुआ जी प्लीज। हमसे जुबान लड़ाने से पहले कुछ काम कर दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। सब तुम्हारा किया धरा है और अब जो भी कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और तुम्हें ही भुगतना होगा। हाँ, मुझे सारी रिपोर्ट्स तुरंत चाहिए बिफोर शी फाइंड्स आउट। टाइम कम है हमारे पास। आपने हमसे बिना कंसल्ट किए 80 करोड़ के शेयर 32% में कैसे दे दिए? ईरा, तुम्हें पता है तुमने कंपनी की वैल्यूएशन 50% घटा दी है। ये डिसीजन तो फाइनेंशियली सुसाइडल है। ये कंपनी का गला घोटने आई है। आपकी ही वजह से हमारी पहले एक ब्रांच बंद हो चुकी है। सीईओ मैडम, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन कंपनी का कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लिया जाता। पता नहीं कब अकल आएगी इसमें। जब तक कंपनी कंगाल नहीं हो जाती ना, ये नहीं मानने वाली है। इट्स एन इमरजेंसी। सर्वर से ग्लैम दीवा के सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज एंड डाटा चोरी हो गया। क्या? यस। करण, ये सब कैसे हुआ? इतना डेटा चोरी कैसे हुआ? पता नहीं मैम, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर नहीं है मैम। किसी ने हार्ड ड्राइव प्लग करके सारा डेटा निकाला हुआ है। फॉर्मूलाज, रिसर्च, टेस्टिंग रिपोर्ट सब गायब है मैम। दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस। अर्जुन, इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई हार्ड ड्राइव कैसे प्लग इन कर सकता है? इतना लॉस हमारी कंपनी बेयर नहीं कर पाएगी। ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, इट्स अ साइबर अटैक। वो जडेजा जी की डिजाइन हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चोरी किए गए, जिससे हमारा ध्यान इस पर न जाए। मैडम ये देखिए, फैब लाइफ को चाइनीज ड्रैगन कहे जाने वाले पीटर ने खरीद लिया है। इसका मतलब इन सबके पीछे वही है। ये सब उसी का किया धरा है। मैम, एक शॉकिंग न्यूज है। क्या? ये फाइल्स, वो हार्ड ड्राइव सब आपके कंप्यूटर से हुआ है मैम। सब आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ है। ये सब किसी अंदर के आदमी का ही काम है। देखा शिल्पा, मैंने कहा था ना कि हमें जरूर धोखा देगी। इस पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन ये अपनी माँ की तरह अपनी औकात जरूर दिखाएगी। वैसे एक सवाल है ईरा, कितने लिए? पैसे डॉलर्स में लिए या फिर इंडियन रुपीस में? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ही कंपनी का डेटा क्यों बेचूंगी भला? ऐसा अच्छे का दिमाग खराब कर देता ईरा।
तो बताओ बेटा, कंपनी बेचने के बाद का क्या प्लान है तुम्हारा? आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरी गलती नहीं है। Give me some time, I will prove it. बस हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी, सीधे सीधे रिजाइन करो। ईरा बेटा, चाचा जी की बात मान लो और कर दो रिजाइन। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और इस कंपनी के लिए भी। गुड कर। आप लोग यही चाहते हैं ना, तो ठीक है। वैसे जेंटलमैन, आज हमने इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग इसीलिए बुलाई है क्योंकि हमारी सीईओ मैडम आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हैं। डेटा थ्रेट होने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी लीडर नहीं हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। इनफैक्ट इस थ्रेट के पीछे कौन था, मैं उसका पता लगा के रहूंगी। What the hell? वाह हीरा, क्या ट्रांजिशन किया है तुमने? तुम तो आज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। सीईओ, थोड़ा तो कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ हीरा, ऑल ओके? अर्जुन, हमें जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि इस थ्रेट के पीछे किसका हाथ है। क्या जादू चला है पीटर पे तुमने? मेरी 5 साल की दोस्ती हफ्ते भर में खत्म कर दी। क्या बोलना चाहते हो तुम? भाई हूं तुम्हारा बहना। तुम ना ईरा को अपनी ये मीठी मीठी बातों में फंसा कर बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। और दूसरी चीज, मुझे सब पता है, ठीक है, कि तुम ईरा से और सबसे छुपाकर क्या कर रही हो। तो दूर रहो जो मैं कर रहा हूं। गजेंद्र, मुझ पर दाग लगाने से पहले खुद को देख लो। तुम्हारे हर प्लान की खबर है मुझे। अच्छा, मेरे बारे में सब पता है? तुम्हें हीरा को हार्ड ड्राइव के बारे में बता दूं? अगर मेरा ये प्लान खराब करने की कोशिश की ना तुम, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। अर्जुन, तुम्हें भी लगता है कि ये डेटा मैंने चोरी करवाया है? नहीं, आई बिलीव इन यू, डोंट वरी। उन सब की सच्चाई मैं तुम्हारे सामने जरूर ला कर रहूंगा। अर्जुन कोई अपना ही है जो धोखा दे रहा है। रुको, कहाँ जा रहे हो? पुट इट ऑन स्पीकर। सर, सारे फाइल्स तैयार है, कल सुबह तक सब रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है। ये अर्जुन जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है।
हीरा, तुम यहाँ? ये सब क्या है अर्जुन? हीरा, मैं तुमसे और नहीं छुपाना चाह रहा हूँ ये सच। सच? कैसा सच? यही कि वरदान सर बस बीमार नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। क्या? और उनकी तबीयत खराब होने का रीजन सिर्फ एक रेड पॉइजन है। मतलब कोई उन्हें जानबूझ के पॉइजन दे रहा था? और ये कोई 1-2 दिन से नहीं, काफी महीनों से दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन। तो तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर था, इसलिए मैं और राजन इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो तुम्हें किस पे शक है? मुझे सिर्फ 2 लोगों पर शक है, गजेंद्र और शिल्पा। बस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगी। मेरे पापा को जहर देने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लास्ट क्वार्टर 35% स्टाफ को बिना किसी वैलिड रीजन के फायर किया गया और जितने भी एड कैंपेन्स चलाए गए उनमें से आधों ने बेरली प्रॉफिट किया था। और ये सब हुआ है आपकी लीडरशिप के अंदर। भुआ जी, COO का काम होता है परफॉर्मेंस और प्रॉफिट चेक करना, लेकिन लगता है आपको अपनी मेडिटेशन से फुर्सत ही नहीं मिली। तुम कहना क्या चाहती हो हीरा? जब तुम अपने बाप के पैसे उड़ा रही थी तो यहाँ कंपनी मैं संभाल रही थी। देख रहे हैं आप सब, हाँ? कल की आई हुई लड़की आज हमसे सवाल कर रही है। वैसे भुआ जी और चाचा जी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारे सरप्राइज हमेशा मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। डोंट वरी, आज का सरप्राइज बोरिंग नहीं लगेगा। ये रिपोर्ट्स सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स मिसयूज किए गए हैं, और तो और ये दिखाते हैं पर्सनल लग्जरी ट्रिप्स को कंपनी एक्सपेंसेस में फाइल किया गया है। और तो और कुछ मार्केटिंग बजट तो सीधा ऑफशोर अकाउंट्स में चले गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब अप्रूवल्स पे सिर्फ 2 साइंस थे, शिल्पा कपूर, गजेंद्र कपूर। बुलशिट! ये तुम्हारा कोई ट्रैप है। ट्रैप तो बेकसूर लोगों के लिए होता है भुआ जी। तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ, और अब अगला स्टेप लीगल होगा। तीन साल की रिपोर्ट्स। ग्लैम डीवा का टोटल लॉस 210 करोड़। तुम ये कहना चाहती हो कि पिछले 3 साल से कंपनी को सिर्फ घाटा हुआ है? तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से हम लोग कंपनी संभाल रहे हैं और तुम हमें प्रॉफिट लॉस सिखा रही हो। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है चाचा जी, रिजल्ट सबके सामने है। अच्छा, तुम्हें सब पता है? तो जो चुराया हुआ डेटा है वो कहाँ पे? ये सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ये सब लेके आई हो। बहुत हो गया हीरा, जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग अस, ओके? मैं ब्लेम नहीं कर रही, कंट्रोल ले रही हूँ। अब से हर डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। ओके, तो अब तुम ओपनली डिक्टेटरशिप अनाउंस कर रही हो? बिल्कुल, और जिसको ये पसंद नहीं है अभी रिजाइन कर सकता है। और जैसे तुम पसंद नहीं हो वो क्या करे? चुपचाप तुम्हारा कहना माने और कंपनी को डूबते हुए देखे? कंपनी नहीं डूबेगी क्योंकि अब कंपनी मैं चला रही हूं, आप दोनों नहीं। हम ईरा के डिसीजन से सहमत हैं। वी आर विथ ईरा। वी आर विथ ईरा।
आज भले ही इसने वोट ले लिया हो, कल यही वोट हम गिराएंगे। साले सबके सब लोग गिरगिट की तरह बदल गए। तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा। अब किस बात के लिए ब्लेम करने आई हो तुम? बुआ जी, हमें लगता है डेटा ब्रीच के पीछे आपका हाथ है। हीरा बेटा, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने साथ वालों पर नजर डाल लो। क्या पता जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का नाटक कर रहा हो, असल में वही पीठ पीछे तुम्हारे ये सारा काम कर रहा हो। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? सही बोल रही हूँ। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। अर्जुन, चलो यहाँ से, हमें सबूत मिल गया है। करण, इसे चेक करो अभी। ओके। मैम, ये तो कैमरा है और ये चिप जैमर लगती है। क्या? इसका मतलब मेरे सारे प्लान की खबर बुआ को थी। इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करो, सारे रिकॉर्डिंग ट्रेस करो और मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके मैम। बहुत चाल चल लिया आप लोगों ने, अब खेल खत्म बुआ जी। अब चाल चलने की बारी मेरी है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो मैडम? नहीं यार, यहाँ तो रोज नए ड्रामे होते हैं। अब क्या हुआ बेटा? बस, बहुत नौटंकी कर लिया आपने, मिसेस शिल्पा कपूर। अब अपने चेहरे से ये मुखौटा उतार दीजिए। देखो, तुम्हें जो भी कहना है ना, साफ साफ कहो बेटा। मेरे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। आईटी टीम ने ट्रेस किया है, आपके सिस्टम से ही कॉन्फिडेंशियल फाइल लीक हुई है। ओ माय गॉड, मतलब शिल्पा मैम, मैं तो पहले से ही कह रहा था यही शुपी रुस्तम है। ओह गॉड, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ग्लैम डिवा के सारे सीक्रेट रेट्स मैंने लीक किए? सीरियसली? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सारे सबूत भी यही कह रहे हैं। ईरा, मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गई। एनफ! मुझे अपनी औकात बहुत अच्छे से पता है, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। कोई अपडेट? बार बार आईपी एड्रेस बदल रहा हूँ, किसी ने उनको मैनिपुलेट किया। ये सबूत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करण। तुम उनके कैबिन के आसपास का एरिया जो भी है, लास्ट 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज मुझे ला के दो। मुझे हर सेकंड की डिटेल्स चाहिए, अर्जेंट। लेकिन हीरा मैम, शी इज सो स्मार्ट, अगर उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ होगा तो हम डेटा मैन्युअली रिकवर करेंगे। मुझे लास्ट 3 दिन में उनके कैबिन में कौन आया कौन गया सब जानना है। मैम, अगर हमें वो हार्ड ड्राइव मिल जाए जिसमें शिल्पा मैम ने डेटा कॉपी किया था तो हमारा काम बन सकता। यस, मुझे डिटेल्स ला के दो अभी। ओके मैम। वो हार्ड ड्राइव जरूर उनके घर पर होगा, हमें वहां जाकर ढूंढना चाहिए। लेकिन वहां जाना रिस्की भी है, अगर पकड़ लिया गया तो? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना अर्जुन, ये सिर्फ कंपनी का सवाल नहीं है, ये मेरे पापा की मेहनत और उनकी इज्जत का भी सवाल है। ठीक, हम किसी और को वहां ढूंढने के लिए भेजते हैं। अगर पकड़ा गया तो चोर वो कहलाएगा। कैसे? ठीक है। क्या हुआ, कुछ मिला? मुझे वहां कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या ढूंढ रही हो तुम? अगर वो सबूत उनके घर पे नहीं था तो पक्का यही कहीं होगा। उन्होंने पहले भी मेरे कैबिन से डेटा चुराया है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे कैबिन से ज्यादा सेफ प्लेस उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। ये देखो अर्जुन, हम इसे भी उनके खिलाफ सबूत में यूज कर सकते हैं। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ और होगा, तुम भी ढूंढो। Yes, got it. ये देखो अर्जुन, फाइनली हमें सबूत मिल ही गया। वेरी गुड हीरा। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए तुम दोनों जिंदा भी तो होने चाहिए। चल हट। तुझे अंडर एस्टिमेट करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी मैं तुझसे 2 कदम आगे हूँ, समझी? बहुत हो गया इस हीरा का खेल शिल्पा, अब इसका भी मुंह बंद कराना पड़ेगा, बिल्कुल इसके पाप प्रधान की तरह। कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। हीरा, ये तुम मुझसे 2 कदम आगे थी ना, मैं तुमसे 4 कदम आगे हूँ। तुम लोगों को क्या लगा गेम खेलना सिर्फ तुम्हें आता है? हीरा, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। काश रिश्तों का मोल तुम लोगों ने पहले समझ लिया होता, तो या तो आज परिवार से हाथ धोते और ना ग्लैम दीवा से। पैसा, पावर और पोजीशन सब रिश्ते बुला देता है हीरा। तुम्हें तो बिना कुछ मेहनत करे सब कुछ मिल गया, इसलिए इतना ज्ञान दे रही हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पोजीशन जो परिवार को अलग करे। सर ले जाइए प्लीज। चलो। हीरा बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, छोड़ो ना मुझे। हीरा। वेल डन हीरा, हमने इस 1 महीने में वो कर दिखाया है जो पिछले 20 साल में वरदान सर ने नहीं कर पाया। तुमने ऑफिस के दुश्मनों को एक बार में ही निकाल दिया। You deserve this post. तुम्हें याद है अर्जुन, जब उस रात तुम मुझे घर छोड़ने आए थे, तुमने जो मुझसे कहा था मैं भूल नहीं पाई हूँ। मैंने क्या कहा था? सच कहूँ तो अर्जुन, हमारे साथ के बगैर ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तुम हमेशा की तरह सब हैंडल कर लोगे ना? राजन का कॉल है। हेलो, क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, मैं करता हूं। हीरा, वरदान सर कोमा से बाहर आ गए हैं। सच? सच। चलो चलो। पापा, 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 अब ठीक हो गए? हीरा मेरी बेटी, मैं शब्द सुनने के लिए तरस गया था। मुझे माफ कर दो संध्या, मैंने तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को छोड़ दिया था। मैं कितना खुदगर्ज था, मैंने सिर्फ अपने सपने का सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो।
संध्या, मैं वो अपनी बची हुई जिंदगी तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं, तुम दोनों के साथ। हीरा बेटा, ग्लैम दीवा अब तुम्हारी है, तुम ही इसका फ्यूचर हो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं ग्लैम दीवा को अपने घर की तरह संभालूंगी। आई प्रॉमिस। हेलो, यस, क्या सच में? ओह, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। Sure, I'll be there soon. Okay. पापा, एक ग्रेट न्यूज़ है, हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टर मिल गया है। हाँ, उसने कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने साबित कर दिया अर्जुन, सच्चे रिश्ते के लिए खून का होना जरूरी नहीं। वैसे तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने में कोई एतराज भी नहीं है मुझे। ओह, सीईओ के साथ फ्लर्टिंग, हिम्मत वाले लगते हो। Head there. First blood. Double kill. Thanks. Double kill. Need equipment. Head there. First blood. Double kill.